हेलो फ्रेंड्स, आई एम करिश्मा एंड यू आर वाचिंग करिश्मा स्टडी पॉइंट। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं बीकॉम ऑनर्स के सेकेंड ईयर एनुअल मोड का इनकम टैक्स का पेपर, जिसका कोड है B106, जिसमें से 4 क्वेश्चन दिए गए हैं और आपको कोई 2 क्वेश्चन करने हैं। तो आइए आगे क्वेश्चन देख लें। तो यहाँ दिए गए हैं हमारे शुरू के 2 क्वेश्चन और ये हमारे लास्ट के 3rd एंड 4th। तो इसमें से मैं आपको 3rd और 4th का आंसर प्रोवाइड करूंगी। 3rd क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश बिटवीन शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म असेट्स। तो यहाँ पे ये हमारे काइंड ऑफ कैपिटल असेट्स, शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट्स एंड अदर वन इज लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट्स। तो यहाँ पर आपका खत्म होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट्स और शॉर्ट टर्म कैपिटल असेट्स। आइए 3rd का बी पार्ट देख लेते हैं। 3rd का बी पार्ट है एक्सप्लेन एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54 इन रिस्पेक्ट ऑफ कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ रेजिडेंटल हाउस प्रॉपर्टी। तो ये जो मैं आपको क्वेश्चन दिखा रही हूँ, कैपिटल गेन अराइज फ्रॉम द ट्रांसफर ऑफ रेजिडेंटल हाउस प्रॉपर्टी, सेक्शन 54। आप चाहें तो ये जो इलिस्ट्रेशन है 8.18 ये आप लिख सकते हैं, वरना आप इसे छोड़ भी सकते हैं। आगे इसकी कॉन्सिक्वेंसेस कि इसके क्या इफेक्ट होते हैं ये भी आप लिख सकते हैं। और अगर आपको क्वेश्चन थोड़ा लेंथी करना है तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू केप्ट इन माइंड भी आप नोट कर सकते हैं। अब हम 3rd का बी पार्ट देख लेते हैं। तो ये हमारा जो सेक्शन 3rd का सी पार्ट है, उसमें हमें डिस्कस द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 43B। ये 43B को सेक्शन को एक्सप्लेन करने को कहा गया है। तो ये है हमारा एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 43B की। हमारा 43B सेक्शन कहाँ कहाँ अप्लाई होता है। तो यहाँ पे आपके क्वेश्चन का एंड होता है, जहाँ से आपको दिख रहा है द रूल्स फॉर कंप्यूटिंग डेप्रिसिएशन। अब हमारा रह गया 3rd का डी पार्ट। 3rd पार्ट है डी, हाउ वुड यू डिटरमाइन द रेजिडेंटल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल, एक्सप्लेन। तो ये हमारा इंडिविजुअल का रेजिडेंटल
स्टेटस के बारे में बताया गया है। एन इंडिविजुअल इज सेड टू बी रेजिडेंट इन इंडिया इन द प्रीवियस ईयर इट्स फुलफिल एटलीस्ट वन ऑफ द टू बेसिक कंडीशंस। तो इसकी कुछ कंडीशंस दी गई हैं। और यहाँ पे बताया गया कि उसे रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट कहा जाता है। ये जो पीछे एक्सप्लेन किया गया है उसे ही आगे टेबल में बना के दिखाया गया है। तो यहाँ पे आपका थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो फोर्थ का यहाँ पे ए पार्ट है, मेंशन द डिफरेंट काइंड ऑफ इनकम विच इज स्पेसिफिकली चार्ज अंडर द इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। सबसे पहले आपको डेफिनेशन बतानी है कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज क्या होता है, उसके बाद ये कहाँ कहाँ चार्जेबल है आपको ये दिखाना है। आगे ये एग्जाम्पल ऑफ इनकम चार्जेबल अंडर दिस हेड। यहाँ पे हमारे फोर्थ के बी पार्ट में एक्सप्लेन किया गया है, एक्सप्लेन डिडक्शन अंडर सेक्शन 80U इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। तो ये रहा हमारा इसका आंसर, डिडक्शन अलाउड टू अ पर्सन विद डिसेबिलिटी सेक्शन 80U। फोर्थ का सी पार्ट है, एक्सप्लेन द प्रोविजन रिगार्डिंग क्लबिंग ऑफ इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। तो ये हमारा इनकम ऑफ माइनर चाइल्ड,
तो यहाँ पे जहाँ से 9 पॉइंट स्टार्ट हो रहा है यहाँ तक आपके आंसर का एंड होता है। और डी पार्ट है इसका, इनएम्यूरेट एनी 10 इनकम विच डज नॉट फॉर्म अ पार्ट ऑफ टोटल इनकम। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। प्रोविजन शैल नॉट बी अप्लाई टू एनी सम ऑफ मनी और एनी प्रॉपर्टी। किसी रिलेटिव से पैसे मिले वो किसी इनकम में नहीं आते, किसी की डेथ हो गई उसके पीछे से मिले पैसे नहीं आते, किसी की शादी में मिले पैसे नहीं आते। तो इस तरह के कुछ पैसे होते हैं जिनसे हमें मनी तो जनरेट होती है पर वो इनकम के अंदर काउंट नहीं किए जा सकते। तो क्वेश्चन में हमें वो कॉजेज एक्सप्लेन करने को कहा गया कि किन किन केसेस में पैसे तो आते हैं पर वो इनकम में नहीं जोड़े जाते। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका 4th क्वेश्चन का डी पार्ट भी पूरा होता है। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सके, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको आने वाले सॉल्यूशंस की नोटिफिकेशन मिल सके।